हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझेंगे हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 1, जो कि हमारे उसमें 3 पार्ट हैं, यानी कि शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड। इसमें हमारा क्या है, शॉर्ट टाइटल जो है, शॉर्ट टाइटल में ये हमें बताएगा कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब ये जो एक्ट है हम इसको किस नाम से जान सकते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यानी कि इसका नाम क्या है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कमेंसमेंट का मीनिंग होता है कम इन एनफोर्समेंट, यानी कि कब ये एनफोर्समेंट में आया था, कब ये लागू हुआ था, यानी कि ये इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882। ये 1 जुलाई 1882 को एनफोर्समेंट में आया था। फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट। ये थोड़ा पार्ट हमारा लेंदी है, इसमें बस ये एक लाइन का पार्ट है, ये हमारा पार्ट थोड़ा लेंदी है। इसमें क्या बताता है, ये किन किन पार्ट्स में लागू हुआ, किन पार्ट्स में ये लागू नहीं हुआ, कैसे हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं इसके प्रोविजंस को, और बाकी ये इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा। अब चलिए पढ़ते हैं इसे। इट एक्सटेंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू द whole of India except the territories which immediately before the 1st November 1956 were comprised का मतलब होता है not applied in part B states और in the states of Bombay, पंजाब एंड दिल्ली। ये जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये पूरे इंडिया में लागू हुआ था पहली बार में, बजाय किन स्टेट्स के, जो कि पार्ट बी स्टेट्स में काउंट होते थे, या फिर स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली में ये अप्लाई नहीं हुआ था 1956 से पहले। बट दिस एक्ट और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ मे बी नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट बाई एक्सटेंडेड टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द सेट टेरिटरीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ये किसी भी पार्ट में हमारा लागू किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है इसे किसी भी टेरिटरीज में जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, यानी स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक जो कि हमारी टेरिटरीज होंगी उसमें ये बढ़ाया जा सकता है। अब हमारा ये सेकंड पेज पे ये है फर्स्ट क्लॉज, एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एग्जिम्ट का मतलब होता है फ्री टू डू समथिंग, यानी कि वो इस फ्री है कुछ भी करने के लिए, आइदर रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब होता है, पास को देखते हुए, यानी कि पास पर्सपेक्टिव को देखते हुए, या फिर प्रोस्पेक्टिवली फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। एनी पार्ट ऑफ द सेट ऑफ द टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेड बाय सच स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, नेमली सेक्शन 54 पैरा 2, सेक्शन 3, 59, 107 एंड 123, यानी कि ये लागू किया जा सकता है। notwithstanding any in the foregoing part of this section, notwithstanding का मतलब होता है not willing, ना चाहते हुए भी, in the foregoing part of the section 54, para 2, para 3 and section 59, 107 and 123 shall not be extended। ये एक्सटेंडेड नहीं किए जा सकते, और भी एक्सटेंड किए जा सकते हैं टू एनी डिस्ट्रिक्ट और ट्रेस ऑफ कंट्री फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये जो है एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे हैं इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी हमारे वर्क करते हैं, अंडर द पावर कन्फर्ड बाय द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दैट एक्ट और अदरवाइज, जो कि हमारी पावर फर्स्ट एक्ट के तहत दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर 1 का फर्स्ट सेक्शन। अगली वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 2।